वेलकम एवरीवन। मैं उमेश शर्मा, सिंपल साइंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक्सरसाइज 7.1 आज ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है दो एक्सिस वाली ज्योमेट्री जिसमें किसी भी पॉइंट ऑन द प्लेन के किसी भी पॉइंट को, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एक्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हमको ये दोनों वैल्यूज मिल जाए तो हम किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और इसी चीज को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं प्लस वाई एक्सिस और इसको कहते हैं माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। इन चीज़ों को चार जो हिस्से बनते हैं इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमको इस क्लास में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमको कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन प्लेन, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहता हूं P जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1। इस पॉइंट को कहते हैं Q जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 एंड y2। तो हमको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट विच इज x1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट इज y1। सिमिलरली इसके लिए अगर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो इसके लिए दिस इज x2 एंड दिस वन इज y2। अगर मैं इस लाइन को कंप्लीट करूं तो ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है जिसमें PQ हो जाता है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थर्ड पॉइंट को नेम कर दूं R, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR अगर मैं निकालूं इस फिगर में तो दिस कंप्लीट वैल्यू इज अवर x2 एंड दिस मच इज अवर x1। यहां तक x1 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये बनता है x2 माइनस x1। उसी तरीके से ये पूरा जो हिस्सा है दिस इज y2 और यहां तक का जो हिस्सा है दैट इज y1। तो ये वाली वैल्यू बन जाती है y2 माइनस y1। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमको मिलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ निकालना था हमको तो PQ के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है एक फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को निकालने का, जिसको कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमको एक पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके लिए हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2 3 4 1, इसको कन्वीनियंस के लिए हम लोग दो पॉइंट्स मान लेते हैं। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। हमको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमको दो पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से एक को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को हम x2 y2 मान लेते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम x1 y1 x2 y2 को इंटरचेंज भी करते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि फाइनली हमको स्क्वायर वैल्यू चाहिए, डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू है हमारी 4, x1 की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स में हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें सपोज -5 7 -1 3, इसमें हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। इस केस में हम निकाल लेते हैं AB। तो AB विल बी ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज अवर x1, दिस इज अवर y1, दिस इज अवर x2 एंड दिस इज अवर y2। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 इज 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 32 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा एक 4 बाहर √2 यूनिट्स। तो सेकंड वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा 4√2 यूनिट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां सॉल्व कर लेते हैं। हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड -a -b। इन पॉइंट्स को इस केस में हम x और y मान लेते हैं। तो हमको x और y के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, दिस इज अवर x2 y2, दिस इज अवर x1 y1। तो x2 माइनस x1 विल बी -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं, प्लस -b का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा अंडर रूट -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन, रूट से बाहर निकालेंगे अगले स्टेप में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 रूट से बाहर निकलेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ अवर थर्ड क्वेश्चन। तो हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया। पहले पॉइंट का डिस्टेंस आया 2√2 यूनिट्स, पहले दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। दूसरे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा आया 4√2 और तीसरे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन। बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। अगर यहां पर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करें तो हमको मिलता है, यहां पर ए पॉइंट ओरिजिन पर है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 0, और बी पॉइंट के लिए दिस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 36 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज 15। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 36 एंड 15। सेम क्वेश्चन है जिसको दूसरी तरीके से हमको दिया हुआ है। अब हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पर दिस इज अवर x1, दिस इज अवर y1 एंड दिस इज अवर x2 एंड दिस इज अवर y2। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमको मिलता है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा 1296 एंड 15 का स्क्वायर मिल जाएगा 225। दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगी वैल्यू 1 9 12, बैलेंस आया 1 5 1521। 1521 इज द स्क्वायर ऑफ 39। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 39 इंटू 39 81, 8 9 3 27, 27 एंड 8 इज 35, 9 3 27, बैलेंस आया 2, 3 3 9 इंटू 11। तो ये हो गया हमारा 1 2 5 1। तो ये हो गया हमारा 39 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी और दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 39 यूनिट्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर। तो योर आंसर विल बी 39 किलोमीटर या 39 यूनिट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है सेम स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, तो अगर सपोज मैं इनको लेता हूं पी क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू पी आर। पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पी पॉइंट हमारा बीच में है, क्यू यहाँ है, आर है, तो क्यू पी प्लस पी आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर। मतलब इसमें हमको तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, सॉरी 2 पॉइंट्स के बीच के 2 डिस्टेंस मिला के
फाइनल वैल्यू के बराबर होने चाहिए, पी आर के बराबर या क्यू आर के बराबर, या जिस तरीके से पॉइंट्स अरेंज होते हैं उसके बराबर होने चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस पॉइंट को मैं पी कह लेता हूँ, इस पॉइंट को क्यू कह लेता हूँ, इस पॉइंट को आर कह लेता हूँ। तो पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे और पी आर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू। पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। सपोज दिस इज x1 y1 x2 y2। तो ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। पी क्यू हमको मिल गया 5 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं बाकी दोनों पॉइंट्स क्यू और आर। क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको सपोज x2 y2 ले रहे हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 लिया जा सकता है। तो अगर क्यू आर में हम पहले वाले को q को x2 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा दिस विल बी 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 14 का स्क्वायर इज 196। तो ये हो गया हमारा रूट 212। इसको अगर हम और ब्रेक करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 53 इंटू 4 4 3 ज़ा 12 बैलेंस आया 1 5 4 ज़ा 20 212। तो ये हो गया 2 इंटू 53। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 रूट 53। अब तीसरे वाले पॉइंट्स के बीच में आते हैं, पी और आर के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पी आर दिस इज x1 y1, इस केस में इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो अगर इसको x2 y2 मानेंगे तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 प्लस 256 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 265। इसको भी हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, एलसीएम लेकर देख लेते हैं। 265 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 25 53 5 इंटू 53 कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर हम देखें तीनों क्वेश्चंस को तो पी क्यू क्यू आर और पी आर के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कि दो को सम करने पर तीसरा मिलना चाहिए। जैसे पी क्यू हमको दिया हुआ है, हमको मिला है 5 यूनिट्स, ये मिला है 2 रूट 53 यूनिट्स और ये हमको मिला है रूट 265 यूनिट्स। तो इसमें हमारा इस तरह का कंडीशन कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर वाला कंडीशन नहीं बन रहा है, इसलिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे एक रूट छूट गया, वेरी गुड, ठीक है, रूट छूट गया था। तो यहाँ पर हमारे तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, इनको सम करने पर कोलिनियर का कंडीशन नहीं आता। तो हमारा आंसर होगा पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेस का मतलब होता है दो साइड्स जहां पर आकर मीट करते हैं। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, तीसरा वर्टेक्स ये हो गया। तीनों को नेम कर देते हैं पी क्यू आर। पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, पहला वाला 5 एंड -2, दूसरा वाला दिया है 6 एंड 4 एंड तीसरा वाला दिया है 7 एंड -2। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमको क्या प्रूफ करना है कि तीनों में से कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे। तो हमको यहाँ पर भी तीनों साइड्स निकालने हैं। पहले पी क्यू निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2। दिस इज आवर p, दिस इज आवर q, दिस इज आवर r। तो पी क्यू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज रूट 37 यूनिट्स। पी क्यू मिल गया। अब इसी तरीके से हम क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर के लिए ये x2 y2 ले चुके हैं, तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। क्यू आर तो ये दोनों पॉइंट्स यूज करेंगे। x2 माइनस x1 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज 6 का स्क्वायर विच इज रूट 37। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि दो साइड्स हम लोगों ने इक्वल दिखा दिए, पी क्यू एंड क्यू आर। अगर आप चाहें तो पी आर भी निकाल सकते हैं। पी आर निकाल लेते हैं।
P और R के लिए सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, P एंड R निकाल रहे हैं, तो दिस इज अवर x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो इस केस में हमारा मिल जाएगा 5 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उल्टा हो गया, x2 हमने 6 को लिया था, तो इस केस में हम 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा, रिपीट हो गया क्या, 6 माइनस 5 कुछ रिपीट हो जा रहा है, पी क्यू हम लोगों ने शायद पॉइंट्स आगे पीछे कर दिए हैं। इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिया था, 6 एंड 4 को क्यू लिया था और इसको मैंने आर लिया था। तो इस केस में पी आर अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमको, पॉइंट्स हम लोगों ने अलग तरीके से ले लिए थे, इसलिए अब पी आर की वैल्यू जब आएगी तो ये x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 पी आर, क्यू इस गड़बड़ हो गया है, दिस इज क्यू, दिस इज आर। फिर से डायग्राम बना लेते हैं एक बार, पॉइंट्स हमारे वही हैं, बस नाम हमारा आगे पीछे हो गया था। तो दिस इज अवर आर, पी आर जब निकालेंगे तो दैट विल बी x1 y1, दिस विल बी x2 y2। तो ये हो गया हमारा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर हो गया -2 प्लस 2, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, दिस इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमको दो वैल्यूज बाहर बराबर मिल जा रही हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस, दीज 3 पॉइंट्स विच आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लासरूम देयर आर 4 फ्रेंड्स विच आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, चौथा पॉइंट है डी। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स Chaveli, don't you think ABCD is a square? ABCD is a square. Chaveli disagrees. Using the distance formula, find out which of them is correct. मतलब हमको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD हमारा फिगर बन रहा है, दिस इज अ स्क्वायर और नॉट। तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस होती है? स्क्वायर के लिए कंडीशंस होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो पहले हम चेक करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट। मूव करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इस फिगर में अगर हम देखें तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 4 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 3 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 4। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे आते हैं, तो ये है हमारा बी, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां तक है? यहां तक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस इसका है 7, तो 6 एंड 7। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 एंड 7। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, सी पॉइंट की तरफ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 9, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 4। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 9 एंड 4। अब हम जाएंगे डी पॉइंट की तरफ। तो डी पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका 6 एंड वर्टिकल डिस्टेंस है 1। तो आपको चौथा पॉइंट डी मिल जाएगा 6 एंड 1। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, दिस इज ए बी सी डी। हमको निकालना है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, चारों इक्वल आना चाहिए, और अगर स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए। मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, आपका हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा अंडर रूट 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स। यहाँ पर से हमको ए बी मिल गया। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए ये x2 y2, तो इसको x1 y1 मान लो, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस विल बी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस
7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगेन ये आ गया हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर भी 3 स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। तो हमारा सेकंड पार्ट भी इक्वल आ गया, सेकंड साइड भी इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे सी डी, ए बी बी सी सी डी। सी डी के लिए क्या होगा, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो √6 माइनस 9 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज अगेन -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। तो ये भी आ गया हमारा 3√2। अब हम चौथा साइड निकालते हैं, डी ए निकाल लेते हैं। अंडर रूट डी और ए लेंगे, ये x2 y2 या x1 y1। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर भी 3 स्क्वायर के बराबर होगा, तो दिस इज अगेन √2 टाइम्स 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3√2। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स इक्वल मिल रहे हैं। ए बी की वैल्यू 3√2 यूनिट्स, बी सी की वैल्यू भी 3√2 यूनिट्स, सी डी की वैल्यू भी 3√2 यूनिट्स एंड डी ए की वैल्यू भी 3√2 यूनिट्स। तो चारों साइड्स तो बराबर आ गए। यहाँ तक ये रोम्बस प्रूफ हो चुका है, लेकिन स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो डायगोनल्स क्या होंगे हमारे, ए सी एन बी डी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए सी एन बी डी, ए के कोऑर्डिनेट, बी ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4, बी के 6 7, 3 4 6 7। थर्ड पॉइंट सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स है 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 6 1। सी है 9 4 एंड डी है आपका 6 1। ये हमारा फिगर बना हुआ था, क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी। इसमें हमको निकालना है ए सी एंड बी डी। चलिए ए सी निकालते हैं। तो ए और सी जब हम निकालेंगे तो दिस इज आवर सपोज x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं बी डी। बी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला, ये ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो बी डी विल बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, √6 स्क्वायर इज 6 यूनिट्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको चारों साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए विच इज इक्वल टू 3√2 यूनिट्स एंड ए सी और बी डी जो कि डायगोनल है दोनों इक्वल है 6 यूनिट्स के बराबर। तो देयरफॉर ए बी सी डी जो हमारा फिगर बनेगा इज एन स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी हमारा स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 पॉइंट्स और दिए हैं, चेक करना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ए बी सी डी पहले चेक करेंगे चारों साइड्स इक्वल है कि नहीं। ए बी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू √ ये हो गया प्लस 1 प्लस 1 इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 टाइम्स 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2। हमको मिल गया ए बी। अब हम आगे बढ़ते हैं बी सी की तरफ। जब बी सी लेंगे तो दिस इज आवर x1 y1, दिस इज आवर सपोज x2 y2। कैलकुलेट करते हैं। -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 2 टाइम्स 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ पर भी हमारा बी सी भी बराबर आ गया। अब हम सी डी चेक करते हैं। सी डी विल बी इक्वल टू -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1, ये हो गया हमारा √-2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अगेन दिस विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2। इसमें भी ये इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ए डी निकालते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस इज ए डी।
तो AD जब लेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। यहां पर हो गया ये -3 + 1 इस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये अगेन आ गया हमारा √2 टाइम्स 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2। इस क्वेश्चन में भी हमारे चारों साइड्स इक्वल आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं है। यहीं पर चेक कर लेते हैं। डायगोनल AC, AC जब लेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा, तो -1 माइनस -1 -1 + 1 दिस विल बी 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √, इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 0 और प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब निकालते हैं BD। BD इज इक्वल टू √-3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज अगेन √-4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो ये वाले क्वेश्चन में भी आपका AB BC CD DA मतलब चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। क्यों हुआ स्क्वायर? क्योंकि चारों साइड्स भी इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD फिर से फाइंड आउट करते हैं। AB इज इक्वल टू √3 माइनस -3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस 16 विच इज इक्वल टू √52। 52 को अगर तोड़ना चाहे तो 26, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 दैट इज इक्वल टू 2√13। तो ये मिल गया हमको पहला डिस्टेंस AB। अब हम निकालते हैं BC। BC विल बी इक्वल टू √x2 y2 x1 y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √9 + 4 विच इज इक्वल टू √13। तो इतने में चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होंगे, स्क्वायर तो नहीं आएगा। अब हम देखते हैं CD। CD निकालते हैं। CD क्या होगा? -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √1 + 49 विच इज इक्वल टू √50 which can also be written as 5 × 5 × 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5√2। तीन साइड्स इक्वल नहीं आए मतलब ये तो ना तो स्क्वायर होगा, ना तो पैरेललोग्राम होगा, ना तो रेक्टेंगल होगा, ना तो रोम्बस होगा। CD DA भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो DA हमारा आ जाएगा √-1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस DA निकाल रहे हैं -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस -1 + 3 + 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √4 + 81 विच इज √85। 85 को भी ब्रेक करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 और 35 17, तो और ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा AB BC CD DA चारों इक्वल नहीं है, तो आगे हमको डायगोनल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी टर्म्ड एज आइदर एज नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल या फिर नो क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो क्वाड्रिलेटरल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी सेम तरीके से चेक करेंगे। ABCD AB निकालते हैं। AB विल बी इक्वल टू √7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 1 विच इज इक्वल टू √10। BC निकालते हैं। BC विल बी इक्वल टू 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये होगा x2 y2, ये होगा x1 y1 प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा √4 माइनस 7 इज -3 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस 3 का स्क्वायर भी 3 स्क्वायर होगा, तो ये हो गया हमारा 3√2। तो स्क्वायर तो नहीं बनेगा, रोम्बस तो नहीं बनेगा। अब हम सी डी निकालते हैं। सी डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट 10। तो यहाँ हमारे सामने सामने वाले साइड्स इक्वल आ रहे हैं। डी ए निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अगेन सेम तरीके से ये 2 टाइम्स 3 स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू 3√2। तो यहाँ पर जो हमारा फिगर बनता था ए बी सी डी, इसमें हमारा ए बी सी डी और बी सी और ए डी आमने सामने वाले साइड्स इक्वल आए हैं। तो अभी तक ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो चुका है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। अब हम निकालते हैं AC। AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। BD भी निकालते हैं। BD विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको x2 y2 लिए हैं, इसको x1 y1 लिए हैं, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 अंडर रूट 52। AC और BD, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल तो नहीं होगा, तो फिगर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों होगा? क्योंकि सामने सामने वाले साइड्स AB और CD और BC और AD इक्वल आ रहे हैं। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सपोज हम x मान लेते हैं। दो पॉइंट्स दिए हुए 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9, तो 2 और माइनस 5 आपका आता है इस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और माइनस 2 9 आता है आपका यहाँ पे कहीं पे इस क्वाड्रेंट में। इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ P, इस पॉइंट को कह लेता हूँ Q, इस पॉइंट को कह लेता हूँ R। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PR इज इक्वल टू RQ गिवन है, PR इज इक्वल टू RQ। PR के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट P और R को जब लेंगे तो x2 माइनस x1, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विल बी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स QR या RQ की वैल्यू होगी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट्स हट जाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमको x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 4x प्लस 81 इक्वल्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 81 प्लस 4 माइनस 85, राइट हैंड साइड ले गए। यहाँ पर है हमारे पास 25 प्लस 4 29, और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। वेरिएबल वाले टर्म्स थे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो कि लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया। एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, 8x इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5, माइनस 56। x इज इक्वल टू माइनस 56 बाय 8 विच इज इक्वल टू माइनस 7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था एक्स एक्सिस पे जिसको हमने लिया था x एंड 0, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 7 एंड 0। दिस इज अवर आंसर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज फॉर ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। हमको यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हैं P एंड Q, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। हमको बोल रहा है कि PQ के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो PQ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। y प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 विच इज इक्वल टू 36। तो अगर हम दोनों तरफ का अब स्क्वायर रूट लें, क्योंकि दोनों तरफ हमारे स्क्वायर के टर्म्स में 36 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स हमको मिलेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो y की दूसरी वैल्यू मिलेगी। टेकिंग पॉजिटिव साइन y प्लस 3 को हम लेंगे प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 9। तो हमारे पास दो आंसर आ गए y के लिए, या तो y की वैल्यू हमारी 3 होगी या तो वैल्यू 9 होगी। तो आवर रिक्वायर्ड पॉइंट q विल बी आइदर 10 एंड 3 और q विल बी 10 एंड माइनस 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 1। ये दो पॉइंट p एंड r किसी भी तरफ बना सकते हैं, मैं एक जनरलाइज वे में बना रहा हूं बस समझने के लिए। एंड x6 हमको गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज q, दिस इज p एंड दिस इज r। q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, मतलब pq और qr इक्वल है। गिवन pq इज इक्वल टू qr। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमको qr और pr की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए निकालते हैं। गिवन कंडीशन pq इज इक्वल टू qr, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला pq के लिए 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको मैं x2 y2 ले रहा हूं और ये हमारा x1 y1 हो जा रहा है। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू qr की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। qr के लिए हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको मैंने x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ पर हमारा बच्चा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ जाएगा तो अपोजिट साइन के साथ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हमको एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस 4, प्लस 4 भी मिला माइनस 4 भी मिला। अब हमको निकालना है, कौन सा निकालना है, क्यू आर एंड पी आर डिस्टेंस निकालना है। तो क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू हमको दिया है 0 1 और आर हमको दिया हुआ है वेर इज आर x6। उसी तरीके से चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। एक बार टेकिंग प्लस 4 ले लेते हैं, तो ये 4 6 हो गया। तो क्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज इक्वल टू रूट 41 यूनिट्स। इसी में अगर मैं नेगेटिव लेकर देखूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा। टेकिंग माइनस 4 क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम आ गया वैल्यू, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 41। तो यहाँ प्लस माइनस लेने पर भी हमको सेम वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से हमको दूसरा क्या निकालना था, पी आर। क्यू आर की वैल्यू निकल गई, अब पी आर निकालते हैं। पी आर, पी पॉइंट हमारा क्या था 5 एंड माइनस 3 एंड आर हमारा क्या था x एंड 6, जिसकी वैल्यू हमको प्लस माइनस 4 मिली थी। निकालते हैं अंडर रूट, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर निकालते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो पी आर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इज 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस 81 विच इज इक्वल टू रूट 82। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते 41, उसके बाद ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। टेकिंग नेगेटिव साइन माइनस 4 लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9√2। तो आपको यहाँ पर क्यू आर की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की दो वैल्यू मिली +4 एंड -4, क्यू आर की एक वैल्यू मिलेगी √41 यूनिट्स और पी आर की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक √82 मिलेगा और एक 9√2 मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला कंडीशन हम लोगों ने देखा था, पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर निकालेंगे, दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5 √5 यूनिट्स। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया स्लाइड में। मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। आपको एक xy दिया हुआ है पॉइंट, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। ये इक्विडिस्टेंट है 0.36 और -3 4 से। इसको p कह लेते हैं, इसको q कह लेते हैं, इसको r कह लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है pq इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी pq इज इक्वल टू pr। pq जो पॉइंट है, p जो पॉइंट है वो q और r से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए सॉल्व करते हैं। pq के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट पी आर का स्क्वायर निकालेंगे तो x - -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करके रूट हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी विल गेट 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल्स x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा विच विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हमारा a² 9 + b² x² प्लस 2ab - 6x, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² -6 × 2 12y। ये हो गया x² प्लस 9 माइनस प्लस 6x और ये हो जाएगा y² प्लस 16 -4 × 2 = 8y। अगर सबको एक तरफ लाएंगे तो +x² और -x² एक तरफ आने पर अपोजिट साइन होके कैंसिल हो जाएंगे। y² वाले टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं तो ये -6x -12y और कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 36 + 9 इज +45। इस तरफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू 16 और 9 इज 25। यहाँ पर है आपका 6x -8y। सबको एक तरफ लेकर जाते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर 6x -8y प्लस 25 अपनी जगह पर पहले से, ये -6x इस तरफ आके +6x -12y हो गया +12y और +45 हो गया -45 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वी विल गेट 6x + 6x इज 12x -8 + 12 इज +4y और 25 - 45 इज -20 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर हम चाहें तो इसमें 4 कॉमन लेकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 कॉमन ले लिए तो 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगले एक्सरसाइज में हम समझेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर हमको कोई भी एक लाइन दिया हुआ है विच इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट इन एनी रेशियो, सपोज m1 इज टू m2, हमको इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दिए हुए हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हम सीखेंगे बनाना अगले एक्सरसाइज में। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और एक्सरसाइजेस और बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए, मैथ्स और फिजिक्स के 9 to 12 के सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे सेक्शन फार्मूला के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।